नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का जो फाइनल आदेश है देखें तो वह आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लैरिफाई कर दिया है और देखा जाए तो इस आदेश से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन आदेश को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे तो उसमें कुछ आपको कन्फ्यूज़न नज़र आ सकते हैं कि क्या अभी भी किसी की नौकरी पर खतरा है। तो ऐसे में इस वीडियो में चलिए सटीक विश्लेषण करते हैं। तो हमारे सामने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स मिसलेनियस एप्लीकेशन ये आ चुकी है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने डिलीवर किया है। और दोस्तों, इसमें देखा जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, के.एम. नटराज, एएसजी, सौरभ मिश्रा, डबल एजी, इस प्रकार से बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने बहस करी है उनके यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं। पूरा घटनाक्रम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि 11 अगस्त 2023 को हमने जो है सेट ऑफ अपील्स को राजस्थान हाई कोर्ट के जो 25 नवंबर 2021 के जजमेंट से अगेंस्ट थी उनको हमने जो है यहाँ से खारिज किया है, जिसमें बीएड को हमने इन एलिजिबल बताया है 1 to 5 के लिए और डीएलएड को वैलिड बताया है। और 28 जून 2018 जिसमें बीएड को इंक्लूड किया गया था उस नोटिफिकेशन की भी बात कही गई है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी बताया गया कि बहुत जगह कन्फ्यूज़न अराइज हुआ है कि आखिरकार जिनकी वैकेंसी हुई हैं या नहीं हुई हैं, या हमारा ऑर्डर जब आया उसके बाद से लागू होगा कि पहले से लागू होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस पैरा को देखिए, 2 सेट ऑफ पार्टीज आर देयर, 1 सेट वांट्स रिटेंशन ऑफ द सेट जजमेंट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। द अपोजिट साइड alleges that it would result in loss of employment to those who were already appointed as teacher in different state on the strength of their BEd degree। तो एक पक्ष चाहता है कि इस आदेश को रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू किया जाए, लेकिन दूसरा पक्ष ये चाहता है कि अगर इस आदेश को रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं उनका रोजगार प्रभावित होगा, एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ सबमिटेड दैट द इंटर्ड देयर एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग लेजिटिमेट कोर्स एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द रेस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट अथॉरिटी व्हिच डिड नॉट स्टिपुलेट डीएलएड टू बी द ओनली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों, मैं ज़्यादा डिस्कस करते हुए यहाँ पे मैं फाइनल चलूँगा कि आखिरकार क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एज इट अपीयर्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज़। देखिए, इन्होंने कहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे जिनकी संख्या बहुत है, ऐसे बीएड डिग्री होल्डर जिन्होंने अपॉइंटमेंट पा ली है ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज़। तो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया और जिसमें बीएड को शामिल किया एक कंडीशन के तहत कि उनको ब्रिज कोर्स करना होगा, इस आधार पर बहुत सारे लोगों ने जॉब पा ली है। अब आगे का पॉइंट आप आराम से समझिएगा। वी डू नॉट थिंक इट टू बी इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे इस आदेश के चलते उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रभावित हो, यानी कि उनको नौकरी से निकाला जाए। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑफ 11 अगस्त 2023 शैल हैव प्रोस्पेक्टिवली ऑपरेशन। साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस आदेश को 11 अगस्त 2023 से लागू करते हैं। मतलब कि 11 अगस्त 2023 के पहले, साफ तौर पर समझ लें, कान खोलकर सुने, 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, मेरे लाइन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं,
जिनके अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुके हैं, जिनको जॉब मिल चुकी है, उनको सिक्योर किया गया है, ना कि बाद वालों को। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 11 अगस्त के पहले जिसकी भी नियुक्ति हो गई है वो सब निरस्त हो जाएंगी और उनको बाहर किया जाएगा। 11 अगस्त के पहले पहले जिन्होंने नौकरी पा ली है उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। बट prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to the final outcome of the case which might have been instituted by them, and such candidate were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of the notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि ऐसे सभी लोग जिनकी फाइनल अपॉइंटमेंट इस आदेश के मतलब सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर थी, उन पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। समझे बात को कि मान लिया, अब यहाँ पे आप ये तर्क ना मानिएगा, मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो आदेश समझ में आया है, ये जो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ फाइनल केस का जो आप रायता फैला रहे हो कि जिनकी नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 के पहले हो गईं, लेकिन यहाँ पर उनकी नियुक्तियाँ सब्जेक्ट टू द आउटकम थीं, तो क्या उनको बाहर किया जाएगा? वो असुरक्षित हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, चूँकि एक ही आदेश में दो तरीके की बातें नहीं होंगी। ऊपर की लाइन में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा इरादा किसी भी चयनित बीएड को बाहर करने का नहीं है और हम 11 अगस्त 2023 के आदेश को प्रोस्पेक्टिवली लागू कर रहे हैं। तो क्या रह गया इसमें कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो गेट में के अंदर आ गया उसको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई आ नहीं पाया था, समझें सब्जेक्ट टू द आउटकम का मतलब क्या है कि किसी का मामला चल रहा था और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन अगर कर दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से इनकी नियुक्तियां वैरी करेंगी, और उनकी नियुक्तियां हुई नहीं। समझे बात को, उनकी नियुक्तियां हो नहीं पाएंगी 11 अगस्त 2023 के पहले, भले वो अगस्त में हुई, सितंबर में हुई, नवंबर में हुई, 23 में, वो सब इनवैलिड हैं, सीधे तौर पर वो इनवैलिड हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब्जेक्ट टू द आउटकम वाली भी इससे बाहर हैं, मतलब कि अब सीधे से बैरियर लगा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई को न नौकरी मिलेगी, अगर मिल भी गई है तो उसकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा मामला कहीं भी नहीं दिया गया है। और देखिए यहाँ पर सर्विसेज ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट ऑफ आवर जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। यहाँ पर फिर रिपीट किया गया है कि हम ये क्लियर करते हैं कि ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आने के पहले अपॉइंटेड हो चुके थे। ठीक है। Moreover, the candidates having B.Ed qualification whose appointment we are protecting in this judgment will have to undergo a bridge course, and we direct the educational authorities to devise such course which would be applicable for each state and union territory within a period of one year from today। तो साफ तौर पर जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है अपने इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के आदेश में, उन सभी को 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कराए जाने के भी आदेश हुए हैं। अगर ब्रिज कोर्स को उत्तीर्ण नहीं करते हैं तब भी उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। एनसीटी
और MHRD एक साथ एक कोर्स को फ्रेम करें और जिसमें 1 to 5 के लिए जो बीएड कैंडिडेट्स अपॉइंटेड हैं उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। यहाँ पर फेलियर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट और कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेम टू बी गिवन बाय द कंसर्न्ड एजुकेशनल अथॉरिटी विल इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट। साफ तौर पर कहा है, अगर कोई ये प्रशिक्षण नहीं लेता है या कंप्लीट नहीं करता है तो उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगी। वी आल्सो मेक इट क्लियर दैट द डायरेक्शन कंटेन्ड इन दिस ऑर्डर शैल नॉट बी confined to the applicant state only, shall cover all cases which may be pending in different judicial fora in any state of union territory on the same point of law। अगर इस आधार पर कहीं पर कोई भी अपील पेंडिंग है तो उसका निस्तारण किया जाए, और बहुत सारी ऐसी अपील्स जो पेंडिंग हैं उन सभी का निस्तारण इस आदेश के बाद हो जाएगा, जो ये आदेश मानी सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से देखा जाए तो मिसलेनियस एप्लीकेशन क्लैरिफिकेशन में अपना दे दिया है। तो अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। बाकी आप ढोल मंजीरा लेके पीटते रहिए, कोई मतलब नहीं होगा। स्पेशली यहाँ पर मध्य प्रदेश और बिहार जो ऐसे राज्य हैं जिनका थोड़ा सा मामला है चल रहा है हाई कोर्ट में, उन लोगों को सजग रहना होगा जिनकी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हुई हैं। अगर वो मैटर चल रहा था तो वहाँ पर कायदे से उनको डिस्पोज कराना होगा अपनी अपील। बाकी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं है। फुल्ली एंड फाइनली वो सेफ्ड हैं, चूँकि यहाँ पर जो आदेश भी आया था नवंबर 21 का, उसके बाद 8881 दुनियादारी जो फलान ढिमाक कर रहे हैं आप, वो सब बात की हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और मोटे तौर पर समझें तो 11 अगस्त 2023 के पहले जो नौकरी पा गया है उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। अब चाहे जहाँ पर जितना भी कोई सर फोड़े, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या जिनका जैसे रिविजिट वाला मामला है उन बीएड को क्या लाभ मिलेगा? तो दोस्तों उनको लाभ अब नहीं मिल पाएगा। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अर्नब घोष वाली जो कि याचिका पहले ही निस्तारित है, एक ही आदेश को बार बार जो है नहीं मॉडिफाई किया जाता है। अर्नब घोष की याचिका में भी स्पष्ट किया गया है कि जो रह गया भैया वो रह गया, भले ही उस भर्ती का वो पार्ट ही क्यों ना हो। एक बार ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से आया था कि मे बी ऐसे बीएड जिनकी अभी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, नोटिफिकेशन पहले आ गया था, उनको यहाँ पर सिक्योर किया हो। ऐसा नहीं है। जिन्होंने पहले जॉब पाली है उनको सिक्योर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उनको जिन्होंने नौकरी पाली है 11 अगस्त 2023 के पहले। किसी कारणवश कैसे भी पश्चिम बंगाल वाले बेचारों के साथ बहुत गलत हो गया, ये आदेश के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टेट हैं जहां पैनिक क्रिएट होगा, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 11 अगस्त 2023 के पहले अगर आप गेट के अंदर आ गए हो तो आपको नाश्ता पानी कराया जाएगा, आपकी पूरी जो कह लें प्रोटेक्शन है वो की जाएगी। लेकिन अगर आप गेट के अंदर नहीं आ पाए हो तो फिर आप बाहर ही हो। तो कुल मिलाकर ये आदेश का सार हो गया एकदम शुद्ध भाषा में। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, बाकी वो लोग अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।